क्योंकि बहुत कट उतरता है। गुड मॉर्निंग, माई सेल्फ पवन कुमार। आज आपको हम बेसिक टू हाई लेवल आपको इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस देने वाले हैं, जो कि सबसे पहले पढ़ना है टेंस। आखिर टेंस क्यों पढ़ें? यदि आप टेंस ढंग से पढ़ लेते हैं तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, जो कि टेंस का पहला काइंड से पहला रूप है, यानी आप प्रेजेंट टेंस अगर ढंग से पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस का जो भी वॉइस आता है एग्ज़ाम में, आप वॉइस बनाने के लिए सीख जाएंगे। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आप इसमें है जो एक पहचानने का नियम होता है, जो कि पहचानने का नियम हमें लगता है कि आपको आता ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। अगर हम यहाँ पे लिखेंगे एक वर्ड हिंदी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। यदि आप लिखना चाहते हैं, नए नए बच्चे हैं, आपको अगर आप 7, 8, 9, 10 अगर आप हैं 11, 12 में भी हैं, अगर आपको नहीं पता है पहचानने का नियम तो हम बोल देते हैं। देखिए सर, पहचानने का नियम होता है जिस हिंदी वाक्य के मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य समझते हैं। तो आगे चलिए हम आपको, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, तो हम आपका एग्ज़ाम को भी ध्यान में रखते हुए आपको कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन, नरेशन का, वॉइस का, टेंस का, ट्रांसलेशन कैसे बनाना है, वो हम आपको सिखाना चाहते हैं। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर आपको ये है। स्ट्रक्चर सर आपका ये है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, जो कि सबको पता होगा, हमें लगता है ये सबको पता है, लेकिन इसी में कुछ ऐसी बातें हैं जो हम पूछेंगे आपसे तो आप शायद नहीं बता पाएंगे। देखिए सर, थोड़ा सा इसको साइड में रख कर आपसे कुछ हम 2-3 बात पूछना चाहते हैं। देखिए सर, हम आपसे पूछते हैं, एक लिखें ईट, गो, हेल्प, और भी काफ़ी शब्द हैं जो कि मैं तिन्ही के माध्यम से आपको बताना चाहते हैं। देखिए आपसे हम सीधा सीधा पूछते हैं कि आप ईट का बनाइए प्लूरल, गो का बनाइए प्लूरल, हेल्प का बनाइए प्लूरल। अच्छा लगता है तो बहुत से लोग ये इस तरह से बनाते हैं। इस तरह से ईट का प्लूरल ईट्स, गो का प्लूरल गोज और हेल्प का प्लूरल हेल्प्स, ऐसे करके बनाते हैं, जो कि आपका ये गलत है। आखिर ये गलत क्यों हो गया? क्योंकि सर ये ईट है, गो है, सब के सब क्या है V1, सब के सब V1 है, और V1 पहले से ही प्लूरल रहता है, यानी आप वर्ब में एस या एस लगाकर क्या करेंगे, उसको आप सिंगुलर बना सकते हैं, ना कि प्लूरल। ठीक है, तो आपको मेरे वीडियो में आपको कुछ ना कुछ सब जगह से आपको अलग दिखने को मिलेगा, जो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा। देखिए, तो आपको सर बताना चाहते हैं, गो आपका है प्लूरल, तो V1 हो गया, तो V1 क्या है आपका प्लूरल। V5 सर आपका, V5 आपका है सिंगुलर, V5 आपका क्या हो गया सिंगुलर। ठीक है, तो हम इसको बोर्ड को थोड़ा साफ करते हैं। आप जब भी मेरे वीडियो देखने के लिए बैठें तो कॉपी कलम जो भी आपके पास है, नोटबुक लेकर बैठिए। आप बारीकी से बेसिक से नोट्स भी तैयार कर सकते हैं, क्योंकि हम आपको रेगुलर वीडियो प्रोवाइड करने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। देखिए सर, इस यहाँ तक तो हो गया सही, आप समझ गए V1 है और ये V5 है, लेकिन आखिर प्रेजेंट टेंस का जो भी वाक्य बनाने के लिए सब्जेक्ट पहचानना बहुत ज़रूरी है, जो कि कुछ सब्जेक्ट पहचानने के लिए सिंपल सा है। कोई भी वाक्य का शुरुआत सब्जेक्ट से होता है, और जो कि सब्जेक्ट के रूप में एक नॉन आ सकता है या तो प्रोनाउन आ सकता है। नॉन कहने का मतलब राम श्याम मोहन, और प्रोनाउन कहने का मतलब वह, तुम, आप लोग, वे लोग, ये सब क्या हो गया प्रोनाउन। यानी कि कोई भी सब्जेक्ट क्या बनेगा, कोई सब्जेक्ट बन सकता है नॉन या प्रोनाउन। ठीक है, देखिए तो आपको सर यहाँ से हम बताना चाहते हैं V1 का प्रयोग कहाँ करेंगे और V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे। देखिए सर, बहुत से टीचर ने सब बता देते हैं, क्या देखिए क्या बताते हैं कि फर्स्ट पर्सन और
सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन के साथ में V1 लगाते हैं, ऐसा बताते हैं, ऐसा हमने भी पढ़ा था। और V5 का प्रयोग बोल देते हैं सर, थर्ड पर्सन के साथ में V5 करते हैं प्रयोग। देखिए जो कि थर्ड पर्सन ये है, थर्ड पर्सन में क्या है, ही सी इट नेम हो गया, ये आपका क्या है, थर्ड पर्सन, ठीक है। तो थर्ड पर्सन में ही सी इट नेम, आपको अगर टीचर बता देगा कि थर्ड पर्सन के साथ में क्या लिखते हैं, वर्ब का पांचवा फॉर्म, और आपको दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि वर्ब का पांचवा फॉर्म क्या है, सिंगुलर। यदि आपको हम एक सिंपल सा वाक्य देते हैं, राम एंड श्याम गोज टू स्कूल। देखिए सर एक लिखे हैं हम वाक्य, इंग्लिश में लिखे हैं, इसका हिंदी ये है कि राम और श्याम स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो देखो राम और श्याम, यहाँ पे एक सब्जेक्ट, कितना सब्जेक्ट है, दो सब्जेक्ट। जब मेरे पास सब्जेक्ट दो गो है तो यहाँ पे वर्ब क्या देंगे, यहाँ पे वर्ब आपको वर्ब का पहला फॉर्म देने को चाहिए था, नहीं तो आप क्या दे दिए, वर्ब का पांचवा फॉर्म लगा दिए, जो कि क्या है आपका गलत बन गया। तो ये आप पुराने तरीक़ा से पढ़िएगा तो आपको बहुत ज़्यादा गलती बनेगा और बहुत कम ही सही बनेगा, ठीक है। तो आप जो पहले पढ़े हैं उसको भूल जाइए, जो हम बताएंगे उसको से पढ़िए, आपको एक भी गलती नहीं होगा। यानी कहाँ पे V1 कहाँ पे V5 लगेगा, ये हम आपको बस 2 ही मिनट में आपको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आप पेशेंस रख के आप मेरे वीडियो को आराम से देखिए, क्लास जैसा फील आएगा और आपसे सबके सब बनेगा ट्रांसलेशन। तो हम इसको थोड़ा सा हटाते हैं, मिटाते हैं, बोर्ड साफ़ करते हैं। और देखिए सर, देखिए हम जानते हैं सीधा सीधी कि देखिए I वी यू दे या रहे प्लूरल नाम। देखिए सर सब्जेक्ट के रूप में यही सब आएगा, आपको ये पता है ना, I वी यू दे या कोई रहेगा प्लूरल नाम, तो सबके सब क्या है सर, सबके सब क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि कैसा है, ये आपका है प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट। सबके सब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट। और हम जानते हैं, आपको अगर नहीं जानते हैं तो कॉपी कलम निकालिए और नोटबुक में लिख लीजिएगा कि मेरे पास सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, तो वर्ब कैसे देंगे, प्लूरल, ठीक है। देखिए बोर्ड पर लिखना सब कुछ संभव नहीं है, बहुत कुछ हम बोल देते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा रहता है। यानी सब्जेक्ट रहेगा प्लूरल, तो वर्ब कैसे देंगे, प्लूरल। तो यहाँ पे देखिए इसके साथ में क्या देते हैं, यहाँ पे प्लूरल वर्ब, जो कि इसके सबके साथ में क्या लगता है, सबके साथ में वर्ब का पहला फॉर्म लगता, क्योंकि वर्ब का पहला फॉर्म क्या रहता है, ये रहता है आपका प्लूरल में। एक एग्जांपल हम देते हैं यहाँ पे, मैं पढ़ता हूँ, इसका बन जाएगा आई रीड। आपको लग रहा होगा मैं है सिंगुलर, है ना, लेकिन मैं एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, लगता है सिंगुलर। जैसे मैं कहने के मैं पढ़ता हूँ, आपके सामने जो बैठे हैं वही बोलते हैं मैं पढ़ता हूँ, आपके बगल में जो बैठे रहेंगे वही बोलते हैं मैं पढ़ता हूँ। मतलब मैं कहने का मतलब बहुत ज़्यादा सा हो जाता है, ये अपवाद में है, ये सिंगुलर है, सॉरी प्लूरल है, इसलिए हम क्या देंगे, प्लूरल वर्ब। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हम और देते हैं, वे पढ़ते हैं। अब देखिए वे पढ़ते हैं, वे कहने का मतलब आपका जो आपके अगल बगल में क्लास में बैठे हैं सबके सब छात्र आ जाते हैं, यानी वे के मतलब सब कोई। तो जब एक से ज़्यादा आएगा तो क्या बोलते हैं, प्लूरल। ये सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल, यानी दे, आप लोग क्या लिखते हैं, READ, दे रीड। अब यहाँ इसमें एस क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि हम आपको 2 मिनट पहले बता चुके हैं कि जो V1 है सबका सब क्या रहता है, प्लूरल, यानी कि मेरे पास प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब भी कैसे देंगे, प्लूरल वर्ब। वर्ब कैसे देंगे, प्लूरल वर्ब ही देना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से बहुत कुछ हेल्प मिल रहा होगा, ठीक है सर। तो आगे हम चलते हैं, अब आखिर V5 का प्रयोग कहाँ करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं मेरे वीडियो में आप बने रहिए, ठीक है। तो आपको आज बताते हैं V5 का यूज़ कहाँ पे होगा।
देखिए सर लिखे हम यहाँ पे ही सी ईट नेम। आप देखिए जो पहले पढ़े हैं सब भूल जाइए, ठीक। बोले हम पहले वीडियो में बोल चुके हैं, जो आप पहले पढ़े थे उसको भूल कर हम जो बता रहे हैं शॉर्ट में बता रहे हैं, मतलब बेसिक से बता रहे हैं, जो कि आपको अच्छा लगेगा और रटने का झंझट नहीं, कुछ भी स्ट्रक्चर याद नहीं करना है, एक भी याद हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। सिर्फ याद कर ले एक बार, ही सी ईट नेम मतलब सिंगुलर नाम रहेगा तो क्या देंगे, वर्ब का 5वां फॉर्म। क्योंकि सर ये जो हम लिखे ही कहने का मतलब सिर्फ वह हो गया, सी कहने का मतलब वह हो गई नहीं, इट कहने का मतलब ये, या कोई सिंगुलर नाम, यहाँ पर ध्यान देना, सिंगुलर नाम मतलब एक नाम रहना चाहिए, तब क्या देंगे, वर्ब का 5वां फॉर्म। जैसे कि देखो यहाँ पे वह खेलता है तो क्या हो जाएगा सर, ही प्ले। इसमें एस लगाना पड़ेगा, ही प्लेज, क्योंकि ने अगर हम इसमें एस नहीं लगाते हैं, इसमें हम एस नहीं लगाते सर तो क्या रहता है, वर्ब का पहला फॉर्म में रहता। इसको हमको वर्ब का 5वां फॉर्म बना सकते हैं, मतलब बनाना चाहिए और बनाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर नहीं है, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, तो कैसा आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है। यानी कि V1 से हम V5 बना सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे आ जाएगा वह जाता है, वह जाता है तो क्या होता है सर, ही गोज। लेकिन आपको दिमाग में से कहीं एक सवाल आता होगा, क्योंकि जो बच्चे अगर नहीं पढ़े होंगे, मतलब शुरुआत कर रहे होंगे, उसको दिमाग में आता हो, क्योंकि हम भी जब पढ़ते थे तो हमको लगता था कि सर V1 से V5 बनाना है तो एस कहीं एस लग गया, नहीं, यहाँ पे देखिए एस लगा, यहाँ पे क्या लग गया, ES लग गया, आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है। तो हम आपको ये भी बताते हैं, पहले आप समझ लो ये कि वर्ब का पहला फॉर्म क्या है, प्लूरल, वर्ब का 5वां फॉर्म क्या है, सिंगुलर, ठीक है। और थोड़ा सा एक बार और याद कर लो कि आई, वी, यू, दे या कोई एक से ज़्यादा नाम रहेगा तो सब्जेक्ट मेरा क्या है सर, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर्ब कैसा देंगे, वर्ब भी देंगे प्लूरल, और जो कि प्लूरल वर्ब क्या है, पहला, वर्ब का पहला, यानी कि पहला कहने का मतलब जो क्रिया का मेन मीनिंग होता है, जैसे खेलना का मीनिंग प्ले हो गया तो वो हो गया प्ले स्ट्रक्चर होता है ना ये। और फिर देखिए इसके बाद ये बोले ही सी ईट, या तो सिंगुलर नाम रहे तो वर्ब का 5वां फॉर्म देते हैं, क्योंकि वर्ब का 5वां फॉर्म क्या रहता है सर, सिंगुलर में, इसलिए हम ये देते हैं, ठीक है। तो आप लोग के मन में आता होगा सर आखिर V1 से V5 कैसे बनाएं, तो उसको भी हम इसी वीडियो में बस थोड़ा सा इसको मिटाते हैं और आपको हम बताते हैं। आप कॉपी कलम निकाल के बैठिए और जो भी बताएंगे उसको आराम से लिखते चलिएगा। देखिए सर V1 to V5, V1 to V5, अब आपको चल गया होगा पता कि सर V1 क्या है, प्लूरल, आखिर V5 हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए V5 है सर, इसके पास ने 2 शब्द है, लेटर्स, और ये एक एस है और एक ES, एक एस है और दूसरा ES है। तो देखिए एकदम सिंपल है, कुछ रटना नहीं है, एकदम आराम से समझिए। देखिए एस का प्रयोग करेंगे जब किसी वर्ड का लास्ट में क्या रहेगा, लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट हो, यानी अंतिम लेटर क्या रहेगा सर, कॉन्सोनेंट रहे, तो क्या लिखेंगे, एस ऐड करेंगे। कहने का मतलब देखिए अब एक हम एकदम बेसिक टू बताते हैं आपको, मतलब आपको ने आज तक बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, हम देखते हैं कि मतलब बिना मतलब एस लगाते रहते जहाँ मन तहाँ, मतलब आज आप क्लास कर लेंगे तो मतलब भूत भी मतलब इंग्लिश सीख लेगा ऐसा लगता है, ठीक है। मतलब सबको इंग्लिश आना चाहिए और सबको इंग्लिश बोलेगा और सबको अच्छा बनाएगा, कोई भी गलती नहीं करेगा। देखिए एक क्या लिखते हैं, ईट है, तो देखिए हम क्या लिखें, लास्ट में रहेगा कॉन्सोनेंट, तो क्या ऐड करना है, एस ऐड करना है, क्या ऐड करना है, एस, तो लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ऐड कर दिए एस, तो क्या हो गया, ईट्स क्या बन गया सर, सिंगुलर बन गया, क्या बन गया, सिंगुलर। सेकेंड को लिखते हैं गो, तो गो के लास्ट में ओ है क्या, वॉवेल, क्या है, वॉवेल,
इसके आगे थोड़ा सा लिख लो एक और पॉइंट यहाँ पे कि यदि क्या रहे लास्ट लेटर वॉवेल रहे तो हम क्या करते हैं ES ऐड करते हैं। ठीक है, आप कॉपी में सब चीज़ों को ढंग से अपना लाइन बाय लाइन जैसे भी लिखना है अच्छा राइटिंग में लिख लीजिएगा। क्या करते हैं, लास्ट लेटर क्या है, यहाँ पे रहेगा वॉवेल, तो क्या लिखेंगे सर, गोज। क्या करेंगे, गोज। तो आज के बाद आपको चल जाएगा पता कि हमको V1 तो लिखना रहता है, V1 आपके पास है, V5 आपको अपने आवश्यकता अनुसार बनाना चाहिए और बनाना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसलेशन कोई और देगा, आप नहीं, क्वेश्चन कोई और सेट करेगा। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल, कभी रहेगा सिंगुलर। ठीक है, तो हमको सब कुछ सीखना चाहिए और आपको सब कुछ बनेगा। ठीक है, देखिए तो हम 2-3 यहाँ तक समझे, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करवा देते हैं, 4 से 5 ट्रांसलेशन। उसके बाद आपको हम कुछ होमवर्क दे देंगे, घर पे बनाइएगा, आप कमेंट बॉक्स में उसको बनाकर भेजिएगा, कितना आप गलती करते हैं या सही करते हैं, फिर देखेंगे। ठीक है, देखिए देखिए लिखिए सर, वह खेलती है। ठीक है, तो वह खेलती है, आपको मान लीजिए कुछ भी नहीं आता है, हम मान के चल रहे हैं आपको कुछ भी नहीं आता है। ठीक है, आपको हम शुरू सिखा रहे हैं, वह का मीनिंग सी लिख दिए, खेलना का मीनिंग हम प्ले लिखते हैं, प्ले। अब देखिए खेलती है, तो सी आपका क्या है, सिंगुलर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, एस लगाना पड़ेगा। अगर एस नहीं लगाते तो वर्ब का पहला फॉर्म में रहता, जो कि क्या था, प्लूरल। अब क्या बन गया, ये सिंगुलर। एक और देखिए, हम लोग खेलते हैं, वी खेलना का मीनिंग क्या होता है, प्ले। अब वी मतलब क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, क्या सर, प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसा देंगे, वर्ब भी देंगे प्लूरल, जो कि क्या है, ये खेलना का पहला मीनिंग प्ले ही होता है ना, ये क्या पहले से है, ये तो मतलब ये क्या आपका है, ये प्लूरल में है, मतलब ये आपका बना है वह सही है। ठीक है, इस तरह से। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा। ठीक है, बाकी कैसा लगा क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मतलब लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए हम नहीं बोलेंगे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब तो हम आपसे करवा ही लेंगे। ठीक है, तो आप मेरा क्लास कैसे लगा देखिएगा, और आपको हम बता दे रहे हैं, आपको अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट ख़त्म कर देंगे तो तुरंत स्टार्ट कर देंगे वॉइस, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको हम एक बार प्रेजेंट टेंस पढ़ा दिए, पास्ट पढ़ा दिए, फ्यूचर पढ़ा दिए, तब हम फिर से स्टार्ट करेंगे वॉइस, ऐसा नहीं होगा। प्रेजेंट ख़त्म, वॉइस शुरू, प्रेजेंट कंटिन्यूअस ख़त्म, फिर से वॉइस शुरू, मतलब आपको हम दोनों साथ साथ में पढ़ाएंगे। वो आपको मेरे क्लास करने से आपको ये फ़ायदा है कि आपको तो क्लास जैसा फील आएगा, वो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, और आपके पास जो भी परेशानियां हैं और भी कुछ टॉपिक अगर आपको समझ नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, मतलब और हम उसको पहला मतलब उसी को पहले पढ़ाने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत।